नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी बिहार। मैं हूं संतोष राज पांडे। आज एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करेंगे जो राजनीतिक गलियारे में काफ़ी गूंज रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने के साथ ही एनडीए गठबंधन में एक असहजता दिखने लगी है। बीजेपी ने इस बार अपने चुनावी नैरेटिव को घुसपैठिया और राज्य में कथित जनसांख्यिकी संकट के मुद्दे पर टिका दिया है। हालांकि उसके सबसे बड़े सहयोगी दल जदयू ने इस एजेंडे से साफ दूरी बना ली है। राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा है कि अगर मतभेद गहराया तो चुनाव में एनडीए की एकजुटता पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि एनडीए में असहजता अभी से ही दिखने लगी है। चलिए अब आपको याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया की रैली में कहा था कि एनडीए देश के हर घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस ऐसे घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली और बिहार के कार्यक्रमों में कांग्रेस पर घुसपैठियों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की तरफ से चलाए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान का समर्थन करती है ताकि मतदाता सूची को घुसपैठियों से मुक्त किया जा सके। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की यात्राएं शिक्षा, रोजगार या सड़कों के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की रक्षा के लिए थी। हालांकि चुनाव आयोग ने हालिया वोटर लिस्ट अपडेशन के दौरान किसी भी घुसपैठ के मामले की पुष्टि नहीं की। इसके बावजूद बीजेपी का यह नैरेटिव सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों को ध्यान में रखकर गढ़ा गया माना जा रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसे पूरे बिहार में लागू करना मुश्किल होगा, खासकर तब जब एनडीए के सहयोगी ही इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। जेडीयू की वैचारिक पृष्ठभूमि हमेशा से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राजनीति की रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि उनकी ताकत विकास का एजेंडा रहा है और उन्हें आरजेडी कांग्रेस के लंबे कुप्रशासन की तुलना में अपनी उपलब्धियां गिननी चाहिए, न कि घुसपैठ जैसे मुद्दों को चुनाव में प्रमुख बनाना चाहिए। लोजपा भी इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधे हुए है कि SIR प्रक्रिया के तहत अब तक किसी बांग्लादेशी या भूटानी मतदाता की पहचान क्यों नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि आंकड़ों के मुताबिक यूपीए सरकार के समय 2005 से 2014 के बीच 77,156 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया था, जबकि एनडीए सरकार में 2015 से 2017 के बीच केवल 833 ही वापस भेजे गए और 2018 से 2024 तक का डेटा ही नहीं मिला। कांग्रेस ने इस बार संविधान खतरे में वाले मुद्दे से ध्यान हटाकर वोट चोरी को केंद्र में लाकर बीजेपी पर दबाव बढ़ाया है। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को प्रो घुसपैठिया बताकर पलटवार किया है। उनका कहना है कि घुसपैठ का मुद्दा सीमांचल में भावनात्मक असर डाल सकता है, लेकिन पूरे बिहार में इसका असर समान नहीं होगा और जदयू के रुख से बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। इस समीकरणों के बीच यह स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी का घुसपैठिया नारा जहां उसके कोर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं जदयू का इससे किनारा करना एनडीए के भीतर दरार का संकेत देता है। अगर यह खटपट चुनाव से पहले सुलझाई नहीं गई तो इसका खामियाजा गठबंधन को चुनावी नतीजों में भुगतना पड़ सकता है। तो दीजिए हमें इजाज़त, अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ। नमस्कार।